हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ OOP। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपका जो मेन प्रॉब्लम होता है उसको ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जाता है। वो ऑब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं, आपका जो भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके नियर होता है। ठीक है, आप वैसे ही ऑब्जेक्ट चूज करोगे जो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होगा। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट, ओके, ये तो स्टेप हमने कर ली, क्या हमने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट थिंग क्या करनी होती है हमको वो ऑब्जेक्ट के लिए उसका डेटा एंड कोड लिखना पड़ता है। उसका डेटा एंड कोड लिखना पड़ता है मतलब क्या, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं डॉग का। ओके, डॉग ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये तो लिविंग थिंग हो गई डॉग या पर्सन। ठीक है, ये हो गए आपके ऑब्जेक्ट। तो मैंने एग्जांपल लिया डॉग का। ओके, ऑब्जेक्ट को क्या होता है, ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड कोड दैट मैनिपुलेट ऑन दैट डेटा। ठीक है, डॉग का डेटा क्या हो गया, फिर डॉग की हाइट होगी, डॉग की साइज हो गई, डॉग को लेग्स होते हैं, डॉग को टेल होती है। ठीक है, ये क्या हो गया, डॉग का डेटा। और हमको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट के लिए हमको डेटा तो लिखना है और उसका कोड भी लिखना है। कोड या तो फिर आप बोल सकते हैं फंक्शंस और बोल सकते हैं बिहेवियर। ठीक है, तो क्या करता है डॉग का, क्या क्या फंक्शंस करता है, डॉग क्या करता है, बार्क करता है ना, डॉग रन करता है। ठीक है, ये क्या हो गए डॉग के फंक्शन, ये क्या हो गया डॉग का कोड हो गया। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट को क्या होता है, इट इज बेसिक रन टाइम एंटिटी। इट कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड कोड दैट मैनिपुलेट्स ऑन दैट डेटा। ठीक है, या तो फिर और अनदर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट्स सी, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सन। ठीक है, पर्सन तो कोई भी होगा। ठीक है, मैंने लिया पर्सन का एग्जाम्पल। ठीक है, पर्सन को क्या होता है, पर्सन का डेटा और बोल सकते हैं पर्सन के एट्रीब्यूट्स कौन से आएंगे। पर्सन को क्या रहता, पर्सन का नाम होता है। सेम पर्सन, कोई भी पर्सन ले लो आप, उसको हाथ होते हैं, 2 हाथ होंगे, 2 लेग्स होंगे, 2 आईज होगा। ठीक है ना, तो फिर नेम, लेट्स सेट लेग्स, देन आईज, हैंड्स, ये क्या हो गया पर्सन का डेटा। और आप बोलो अब ये तो डेटा हो गया, हमको क्या लिखना है, पर्सन के फंक्शंस लिखने हैं, पर्सन के लिए कोड लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे पर्सन के फंक्शन। देखो पर्सन क्या क्या करेगा, पर्सन कैन ईट, है ना, खाते हैं हम। पर्सन कैन वॉक, पर्सन कैन स्लीप, पर्सन रन। ठीक है, एंड सो ऑन। यू कैन राइट कोड फॉर दिस पर्सन। ठीक है, ये फिर आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट इज व्हाट, बेसिक रन टाइम एंटिटी। आपको अब तक समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, डेटा एंड कोड होता है। वो डेटा और कोड हम सिर्फ वही ऑब्जेक्ट के लिए लिखते हैं, जैसे कि मैंने डॉग के लिए ये डेटा और कोड लिखा, ये पर्सन के लिए ये डेटा एंड कोड लिखा। ओके, मतलब क्या, हम ऑब्जेक्ट के लिए डेटा एंड कोड फाइंड आउट कर रहे हैं। वो रिस्पेक्टिव हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके ही लिए हम डेटा और कोड लिखेंगे। ठीक है, ये लिख कौन रहा है, हम मतलब यूज़र। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखो, यूज़र लिख रहा है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट के लिए यूज़र लिख रहा है तो आपको यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप लगने वाला है। क्यों, क्योंकि हम लिख रहे हैं ना, तो आपको कोई तो भी डेटा टाइप चाहिए इसके लिए। ओके, तो फिर क्लास क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट का डेटा एंड कोड के लिए टेम्पलेट होता है। ठीक है, यू कैन से अ टेम्पलेट फॉर एन ऑब्जेक्ट और यू कैन से इट इज a blueprint for an object. So class is what, you can define class as blueprint for an object.
Class can define as blueprint for an object or you can say it is simply template of an object. आप ये object का data and code with the help of this class, मतलब class की help लेकर user define कर सकते हो. ठीक है, हम यूज़र डिफाइन कर सकते हैं, इसीलिए इन अदर वर्ड्स में क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्ट्स आर वेरिएबल्स ऑफ टाइप क्लासेस. मतलब कि क्या, देखो जैसे कि बिल्ट इन डेटा टाइप होता है, कौन सा, इंटीजर हमारा बिल्ट इन डेटा टाइप है ए. जब हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करके ए ऑब्जेक्ट, ए क्या हो गया, मेरा वेरिएबल हो गया ना, हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ए इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. जब मैं ऐसा लिखती हूँ तो क्या होता है, ए के लिए स्पेस अलोकेट हो जाती है मेमोरी में. सेम वे क्या होता है, आप विद द हेल्प ऑफ क्लास you can create any number of object for particular class. For example, देखो हम ये एग्जाम्पल कंटिन्यू करते. ये क्या हो गया, पर्सन. ठीक है, मैं क्या करती हूँ, पर्सन लेती हूँ, राम, ये नेम हो गया पर्सन का. श्याम, गीता, ये क्या हो गया, पर्सन का नेम. सो मैं ये क्या कर रही हूँ, ये पर्सन जो है क्लास का नाम लिखती हूँ. पर्सन को मैं कंसिडर कर रही हूँ कि ये है मेरा क्लास नेम. ठीक है, क्लास नेम हो गया, क्या नाम है, पर्सन. ठीक है, मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्या, ये राम. ठीक है, जब मैं पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, राम के लिए राम का नाम होगा, राम को लेग्स हो गया, आईज होगी, हैंड्स होगा. हम बेटर लिखते कि लेट्स से राम का कलर होगा, राम की हाइट होगी, है ना. ठीक है, तो क्या होगा, ये राम का नाम आ गया, राम का कलर जो होगा वो, देन राम की हाइट, राम कौन से एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है, राम कितना खाता है, कितना चलता है, कितने घंटे सोता है. ठीक है, ये हो गई राम की एक्टिविटी. मैं सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ, इतने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकती हूँ, क्या, ये पर्सन की क्लास की. ठीक है, जब मैं राम, देन श्याम, देन गीता, मतलब कि क्या, ये जो क्लास है, देखो क्लास क्या है, वो ब्लूप्रिंट है फॉर एन ऑब्जेक्ट की. तो ये राम को भी ये एट्रीब्यूट्स है, श्याम के भी यही एट्रीब्यूट्स है, गीता के भी यही एट्रीब्यूट्स है ना. तो फिर इसीलिए ये क्या हो गया, हाउ वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास. ठीक है, यूजिंग क्लास नेम, यही है. इसीलिए हम बोलते हैं कि क्या, objects are of type variable of type class. So Ram is a variable of type person. Again, Sham is a variable of type person. Geeta is a variable of type person. That means person is name of my class. ठीक है ना, ये क्या हो गया, क्लास का नेम. क्लास में क्या है, कोड है, सॉरी क्लास में डेटा है एंड कोड है. सो यू कैन डिफाइन क्लास एज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड कोड फॉर कॉमन ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो यू कैन से क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर टाइप, जैसे कि श्याम, राम एंड गीता थी. ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, व्हाट इज क्लास एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट. ठीक है, क्लास क्या हो गया आपका, लॉजिकल एंटिटी हो गया, और ये क्या हो गया आपका, क्लास इज व्हाट, योर लॉजिकल. ठीक है, सिर्फ लॉजिकल है क्लास. एंड ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फिजिकल, और आप बोल दो रन टाइम. फिजिकल
ये क्यों बोला जाता है क्लास को लॉजिकल क्यों बोलते हैं? देखो, क्योंकि क्लास जब आप लिखते हो तो मेमोरी एलोकेशन नहीं होता ये डेटा एंड कोड को। मेमोरी एलोकेशन कब होता है क्लास के डेटा और कोड को? जब आप ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, ठीक है। इसीलिए क्लास को क्या बोला जाता है? लॉजिकल। एंड ऑब्जेक्ट को क्या बोला जाता है? फिजिकल, ठीक है। और रन टाइम, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है? रन टाइम एंटिटी। क्योंकि जब आप क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, दैट टाइम मेमोरी इज अलोकेटेड फॉर दिस क्लास, ठीक है। अदरवाइज आप कितने भी क्लास लिख लो वो कुछ यूज में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इट्स अ सिंपली ब्लूप्रिंट ना। ब्लूप्रिंट जैसे एक बंगलों की ब्लूप्रिंट हो गई, वो ब्लूप्रिंट कैसे काम में आएगी? वो बंगलों की ब्लूप्रिंट को आप कब वैल्यू दोगे? जब वो ब्लूप्रिंट को यूज करके आपका एक्चुअल बंगलो रेडी हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या हो गया ब्लूप्रिंट? इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ठीक है ना, उसका कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। सेम वे क्लास इज सिंपली ब्लूप्रिंट फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी। मतलब एक्चुअली आपकी जब मेमोरी एलोकेशन कब होती है आपके डेटा एंड फंक्शंस को? जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो, ठीक है। पे मैंने दो कॉन्सेप्ट्स कवर किए, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। इफ यू लाइक माई वीडियो, please like, subscribe and share. Thank you.